नमस्ते विद्यार्थियों। स्काईलाइन कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह आपको ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपके लिए लाया हूँ, जो कि आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगे। इन्हें आप अच्छे से सुनें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और इस चैनल को लाइक एवं शेयर करें, जो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुँचे। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? इसमें विकल्प दिए हुए हैं, विनय पत्रिका, सूरसागर, चिंतामणि, नीरजा। विनय पत्रिका जो रचना है वो तुलसीदास जी की है। सूरसागर सूरदास जी की रचना है तथा नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन सी चिंतामणि या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से अन्य विकल्पों की भी जानकारी आपको दूंगा, ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ चार क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप बड़ी लगन के साथ सुनेंगे और इस चैनल को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? ये हिंदी जगत का बहुत बड़ा कदम था, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को गति प्रदान करने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की। अर्थात प्रश्न नंबर अगला है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल के नाम से रचना रची हुई है। सूरदास अभी आप सुन चुके हैं, सूरसागर एवं महादेवी वर्मा नीरजा नाम की रचना देख चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, त्यागपत्र के लेखक का क्या नाम है? त्यागपत्र एक उपन्यास है। सबसे पहले आप समझें, त्यागपत्र एक उपन्यास है जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। इसी प्रकार से सेकंड है मुंशी प्रेमचंद। इनको उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, जिसमें से गोदान, गबन तमाम इन्होंने उपन्यास लिखे। नंबर सी जयशंकर प्रसाद का जो उपन्यास है वो आपका वो जयशंकर प्रसाद जी का जो उपन्यास है उसमें आपका इरावती है, कंकाल है, तितली है, ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा आदि उपन्यास देखने को मिलते हैं। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से इन ऑप्शन में जो दिए हुए हैं इन सभी के उपन्यास बता रहा हूँ, ताकि आपको विशेष जानकारी मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, जहाज का पंछी। जहाज का पंछी किसकी कृति है? तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा। जहाज का पंछी ये भी एक उपन्यास है जो कि इलाचंद जोशी द्वारा रचित है। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी लगन एवं ध्यान के साथ सुनेंगे तथा ये जो हम जिस चैनल से बात कर रहे हैं, ये जो चैनल स्काईलाइन के नाम से बनाया हुआ है, इसको आप लाइक एंड शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, आपके साथियों को लाभ मिले। क्वेश्चन अगला है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था एक कहानी है, जो कि उसने कहा था एक कहानी है और इसके जो रचयिता हैं वो क्या नाम है तो दिमाग में नहीं आ रहा मुझे भी। उसने कहा था कहानी की विधा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो मैंने अभी भी बताया था आपको कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ही माने जाते हैं। ठीक है, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास मैंने अभी बताया था, कंकाल है, रावती है, तितली है ना। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अगला है, निम्नलिखित में से पत्रिका नहीं है। सरस्वती पत्रिका है, इंदु पत्रिका है और मर्यादा पत्रिका है, जबकि भारत दुर्दशा पत्रिका नहीं है। यह एक नाटक है और जिसके नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप बहुत अच्छी रचना है जो कि अज्ञे जी द्वारा रचित है, नदी के द्वीप। क्वेश्चन अगला है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर आगे, उपन्यास विधा पर आधारित रचना। गोदान, स्कंदगुप्त, चिंतामणि और नीरजा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गोदान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गोदान। स्कंदगुप्त एक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। चिंतामणि इसकी प्रिंट थोड़ी गलत हो गई है, अड़ा पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, ये रा है, इसमें छोटी की मात्रा बन जाएगी चिंतामणि। और नीरजा काव्य संकलन है, काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सबसे भयानक ज्वर होता है। सबसे भयानक ज्वर होता है एक उक्ति है, यानी कि एक सूक्ति है। ये सूक्ति, इसमें ऑप्शन दिया है मित्रता का, क्रोध का, कुसंग का, शत्रुता का। तो सबसे भयानक ज्वर कुसंग का होता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने मित्रता नामक पाठ में दिया हुआ है। आपने पढ़ा होगा, पहला ही इनका पाठ है मित्रता। उस मित्रता में मित्रता के लक्षणों का वर्णन करते हुए उन्होंने सूक्ति की है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कुसंग का। प्रश्न नंबर अगला, बस्ती जिले के अगोना गांव से किस लेखक का संबंध है? ये आपने पढ़ा होगा, पहला ही पाठ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी बताया मैंने, मित्रता नामक पहला ही पाठ है। और शुक्ल जी का जन्म जो है बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में कब हुआ था? सन 1984, वो 1884 सॉरी, सन 1884 में उनका जन्म हुआ था बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। प्रश्न नंबर अगला, मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा के लेखक, मेरी आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मेरी आत्मकथा क्या है? ये आत्मकथा ही है, ये भी आत्मकथा है और आत्मकथा के नाम से ही लिखा हुआ है, मेरी आत्मकथा। प्रश्न नंबर अगला, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान काशी, मथुरा, अयोध्या, लखनऊ। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में है। कहाँ है? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद की कृति है। राजेंद्र प्रसाद की कृति है। राजेंद्र प्रसाद की कृति, तो नंबर ए है साहित्य शिक्षा, नंबर 2 शिक्षा और संस्कृत, और नंबर 3 इतिहास साक्षी है, और डी नंबर आता सागर। तो इसका बी क्वेश्चन सही हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति है। और टाइपराइटर महोदय से थोड़ी गलती हो गई है, संस्कृति है, संस्कृत नहीं हो है, संस्कृति। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति राजेंद्र प्रसाद की ये कृति है। प्रश्न नंबर अगला, आकाशदीप। आकाशदीप एक कहानी है, मेरे मुँह से पहले निकल गया।
नंबर 1 कहानी, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और ये आकाशदीप जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद ने आकाशदीप नामक कहानी की रचना की है। क्वेश्चन नंबर अगला, जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जयशंकर प्रसाद विशेष रूप से नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, विशेष रूप से तो नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास तीनों ही लिखे हैं। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद ने नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी और उपन्यास लिखे हैं, लेकिन विशेष रूप से नाटक बहुत लिखे हैं। इसलिए अलग प्रसिद्धि इनकी सब में आ रही है, इन्होंने सब में बड़े चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है, तो उसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है वो उसने कहा था 11 वर्ष का समय, इंदुमती और कामायनी। ठीक है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जो इससे पहले क्वेश्चन जो आया था उसने कहा था, तो मैं वहाँ थोड़ा दिमाग से मेरे हट गया था। उसने कहा था जो कहानी विधा में है और उसके राइटर लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ ऑप्शन ए में आ गया है। उसने कहा था कि जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा और गुलेरी। ठीक है, गुलेरी इस हिसाब से लिख पा रहा है। तो 11 वर्ष का समय ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की है, बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर परीक्षाओं में आती है। इंदुमती कहानी है जो किशोरीलाल गोस्वामी की है। ठीक है, कामायनी एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है 1935 में। सन 1935 में कामायनी रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन के आंसर हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के किस पद पर रहे हैं? ये आप सभी जानते होंगे, ये एक तरह से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त इन्हें हुआ है, क्योंकि ये देश के पहले राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर अगला, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसमें ऑप्शन है महादेवी रचना नहीं है, मतलब कौन सी रचना नहीं है? नीरजा, रश्मि, यामा, भारतीय शिक्षा। तो भारतीय शिक्षा महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचना इन्हीं की है। तो आज के लिए बस इतना ही है कि आपको ये पहला प्रयास था हमारा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस छोटी सी प्रश्नोत्तरी को अच्छे से पढ़ेंगे और जो हमारा चैनल है इसको लाइक और शेयर करेंगे। स्काईलाइन कैरियर पॉइंट के नाम से चैनल बनाया हुआ है। आपको ये मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ बेटा, कहीं अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि सबको लाभ मिले। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक और कमेंट करें, तो हम भविष्य में फिर इस तरह की आपको जो है प्रश्नोत्तरी देंगे। और हिंदी में ही नहीं, हिंदी के अलावा मैं अन्य सब्जेक्ट की भी प्रश्नोत्तरी देने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। यदि आप चाहेंगे तो आपको सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी और हिंदी तीनों ही सब्जेक्ट में हम आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बताएंगे। और हिंदी में आपको विस्तृत रूप में लेखकों का और आपके कवियों का परिचय, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि की विस्तृत जानकारी देंगे, ताकि आपको अच्छी से अच्छी परसेंट बढ़ के आए। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट दोनों ही प्रकार के छात्रों को हम हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो बना के देंगे। आपका कर्तव्य है कि आप हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए, अपनी डिमांड बताएं, उसी के अनुसार आपको वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।